अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास आपकी 5 मई की डायरी है। सबक नंबर 11 मेरी आवाज़ सुनो। मश्क है इसकी, उसमें सवाल जवाब और जुमले जो हैं वो आपने करने हैं और इसकी मश्क को आपने याद करना है। जो हमने पिछले दिनों में पिछले दिन पढ़ा, मेरी आवाज़ सुनो, ज़मीन की आप बीती थी, उसका हमने जो है उसके सवाल जवाब करने हैं। जी देखें इसकी मश्क को। सबसे पहला सवाल है, आप बीती से क्या मुराद है? आप बीती से मुराद वो कहानी है जो किसी चीज़ के मतलब कोई कहानी हो, वो ख़ुद अपनी कहानी बयान करे, उससे मुराद आप बीती है। ज़मीन को इंसान से क्या शिकायतें हैं? ज़मीन को इंसान से ये शिकायतें हैं कि उसने उसका हुलिया जो है वो बिगाड़ के रख दिया है और उसके जो दरख्त काटने की वजह से उसकी फ़ज़ा को आलूदा कर दिया है और केमाई जो खादें हैं उनके इस्तेमाल से उसका हुस्न ख़राब हो रहा है। ज़मीनी आबी और खाकी मखलूक दोनों उससे मुतासर हो रहे हैं। धुएँ से क्या नुकसान पहुंचता है? धुएँ से जो फ़ज़ाई कसाफ़त है, यानी फ़ज़ा में जो गंदगी आ जाती है, उससे जो फसलें हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है और इंसानों को भी नुकसान पहुंचता है। जी आगे देखें, ज़मीन इंसान को बेहिस और ज़ालिम क्यों कहती है? ज़मीन इंसान को बेहिस और ज़ालिम इसलिए कहती है कि उसने अपने मफाद की खातिर, अपने फ़ायदे की खातिर जो है दरख्तों को काटा और ज़्यादा पैदावार लेने के लिए तरह तरह की जो खादें हैं उनका इस्तेमाल किया और कारखानों से निकलने वाले धुएँ और जो उससे पानी गंदा निकल रहा है, उससे इंसान को किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं कि उससे आबी मखलूक को क्या नुकसान हो रहा है और फ़ज़ा में रहने की वजह से इंसानों को क्या नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से ज़मीन जो है इंसान को ज़ालिम कहती है कि उसने अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे के नुकसान की परवाह नहीं की। दरख्त काटने से क्या नुकसान होता है? दरख्त काटने से नुकसान ये होता है कि ज़मीन से हरियाली ख़त्म होती है, फ़ज़ा आलूदा होती है और ऑक्सीजन में कमी आती है। 7th क्लास आपको पता है ना कि जो दरख्त हैं वो ऑक्सीजन इंसानों के लिए जो हैं वो मुहैया करते हैं। पौधे लगाने से ज़मीन पर क्या तब्दीली आ सकती है? पौधे लगाने से ज़मीन पर जो आलूदगी है वो कम हो सकती है। ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होगी, फ़ज़ा जो है वो आलूदा कम होगी और हरियाली और सब्ज़ा ज़्यादा होगा। आबी मखलूक से कौन सी मुराद है? आबी से मखलूक से मुराद पानी के अंदर रहने वाली मखलूक है। मगरमच्छ हैं, कछुए हैं, मेंढक हैं, मछलियाँ हैं, ये सारी आबी मखलूक हैं, यानी पानी के अंदर मखलूक ये रहती हैं। जी आगे देखें, जहरीले पानी के आबी मखलूक पर क्या असरात पड़ते हैं? जी जहरीले पानी से जो आबी मखलूक है वो मौत का शिकार हो जाती है, क्योंकि जब जहरीला पानी दरियाओं समंदरों में मिलता है, फैक्ट्रियों का, मिलों का, तो जो पानी के अंदर रहने वाली मखलूक है, ज़ाहिर बात है वो पानी के अंदर रहते हैं तो वही पानी इस्तेमाल करते हैं, उनकी खुराक, खाना पीना उनका वही पानी है। तो जहरीला पानी जब उनके अंदर जाता है तो उनकी नस्लों पर फ़र्क पड़ता है कि वो जो आबी मखलूक है वो मौत का शिकार हो जाती है। यौम अर्ज़ क्यों मनाया जाता है? यौम अर्ज़ इसलिए मनाया जाता है कि इस सोच को उजागर किया जाए कि ज़मीन पर जो आलूदगी है वो ज़्यादा हो रही है और इससे कसाफ़तें कम की जाएँ, इस पर दरख्त ज़्यादा लगाए जाएँ। कुदरती माहौल को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कुदरती माहौल को बचाने के लिए ज़मीन पर दरख्त लगाए जा सकते हैं, जिससे ज़मीन जो है वो साफ़ सुथरी होगी, हरियाली होगी, ऑक्सीजन उस पर ज़्यादा होगी दरख्तों की वजह से। साइकिल का इस्तेमाल है, इस सबक में बताया गया है कि मोटरसाइकिल जो धुआं छोड़ती है उसके इस्तेमाल से गुरेज़ किया जाए, साइकिल का इस्तेमाल किया जाए, ज़मीन को साफ़ सुथरा रखा जाए। जी आगे देखें, इसके जो जुमले हैं वो हमने करने हैं। ये देखें जुमले हैं, इन अल्फाज मुहावरात को, कुछ इनमें से अल्फाज हैं, कुछ मुहावरात भी हैं। जैसे आहें भरना, ये मुहावरा है। जी सबसे पहले देखते हैं हुलिया बिगाड़ना। जी इसके हम कोशिश ये करेंगे 7th क्लास के जो हमने सबक पढ़ा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा जुमले जो हैं इस सबक के ही लें, लेकिन हम दूसरे भी बना सकते हैं, ये नहीं है मकसद कि हम दूसरा जुमला नहीं बना सकते, लेकिन क्योंकि हमने ये सबक पढ़ा है तो इस सबक से हम इसके जुमले बनाते हैं।
तो देखें, पहला जो जुमला है हुलिया बिगाड़ना। ज़मीन कहती है कि हज़रत इंसान ने उसका हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। ज़ेरे आब यानी पानी के नीचे। जो पानी की आलूदगी है उससे ज़ेरे आब जो मखलूक है वो बहुत मुतासिर होती है। आगे देखें, आहें भरना। ज़मीन अपने ऊपर कसाफत जो उसके ऊपर फैली है उसकी वजह से आहें भरती है। जी, रमा दवा। कोई और भी इसके अलावा भी बन सकता है, ये नहीं मकसद कि एक सारे इसमें से बनाने हैं। समंदर का पानी जो है बहुत तेज़ी से रमा दवा है। जी, दोबर होना, मुश्किल होना। चोरों ने शरीफ लोगों का जीना दोबर कर दिया। कानों के पर्दे फटना। जी, बहुत ज़्यादा शोर महसूस होना, कानों के पर्दे फटना। फ़ज़ाई जो शोर है उसकी वजह से कानों के पर्दे फट जाते हैं। बेतहाशा, बेशुमार। जी, इसका आप लिखेंगे कि दरख्त काटने की वजह से बेतहाशा नुकसानात हो रहे हैं। कान पर जूं ना रेंगना। माँ बच्चों को बहुत ज़्यादा समझा रही थी लेकिन उनके कानों पर जूं तक ना रेंगी। मौत के मुंह में जाना। फैक्ट्रियों के कसाफत शुदा पानी से बहुत सारी आबी मखलूक मौत के मुंह में चली जाती हैं। रमा रखना। जी, इस पे आप कोई भी जुमला बना सकते हैं, इस सबक में से ले लें या वैसे आप ले लें कि हमें अपने अजीज़ व अकारब से अच्छा सलूक रमा रखना चाहिए। हाथ जोड़ना, माफ़ी मांगना से मुराद है आजकल के बच्चों से बड़े हाथ जोड़ते हैं। आजकल के बच्चों की शरारतों की वजह से बड़े जो हैं वो हाथ जोड़ते हैं। परवान चढ़ाना। हम सबको मिलकर, आप दरख्तों का भी लिख सकते हैं, आप वैसे ये भी लिख सकते हैं किसी ख्याल के बारे में भी। हम सबको मिलकर अपने बच्चों के जहनों में ये ख्याल परवान चढ़ाना होगा कि ज़मीन को आलूदगी से बचाना है।